फ्रेंड्स, तो आज हम ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम इसमें पॉइंट्स टू पॉइंट पहले हम पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उस पार्ट्स के हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसका डायग्राम देखेंगे, इसका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म देखेंगे। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो पहले हम पार्ट्स और फंक्शन देखते हैं। हम ये हमारा डायग्राम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है ये। तो फर्स्ट जो हम सांस लेते हैं, तो एयर जो हमारे नोज से एंटर करते हैं, तो नोज में हमारी नॉस्ट्रिल, जिसे हम नॉस्ट्रिल कहते हैं, उसमें नजल कैविटी होती है। हमारी जो नोज जिसे हम नॉस्ट्रिल कहते हैं, उसमें हेयर्स होते हैं और म्यूकस भी होता है। हेयर डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने में मदद करता है, ताकि वो जो डस्ट पार्टिकल है वो आगे जाके हमारे लंग्स तक ना जाए। फिर उसके बाद आता है फेरिनेक्स का पार्ट, फिर लैरिनेक्स का पार्ट, फिर ट्रैकिया। लैरिनेक्स में वॉइस बॉक्स जिसे हम कहते हैं, ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है, और फिर ये दो हिस्सों में बढ़ता है जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में बढ़ता है और फिर वो एल्वियोलाई में। तो इसे अच्छे से लिख देती हूँ। शॉर्ट में देखा जाए तो नॉस्ट्रिल्स से एयर एंटर करता है, फिर वो फेरिनेक्स पे जाता है, फिर फेरिनेक्स से लैरिनेक्स पे, लैरिनेक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया में ही रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया से फिर जाता है ब्रोंकाई में, टूटता है, टू ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई, और फिर ब्लड वेजल्स के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। तो एयर एंटर करती है हमारे नॉस्ट्रिल से, फेरिनेक्स पे जाती है, फिर लैरिनेक्स पे, फिर ट्रैकिया पे। ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, जो कि एक एयर बैग स्ट्रक्चर होता है। तो नॉस्ट्रिल्स से में हेयर्स होते हैं, नॉस्ट्रिल्स हैव हेयर्स। ये हेयर ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। फिर उसके बाद देखिए ये फेरिनेक्स पे गया और फिर लैरिनेक्स पे, फिर ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है। ट्रैकिया हैव रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करता है, जैसे कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं, तो उसके बीच के टाइम में अगर थ्रोट में हमारे इस ट्रैकिया में एयर ना प्रेजेंट हो तो वो कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो एयर, ताकि प्रिवेंट एयर कोलैप्स। एयर कोलैप्स मतलब जब भी एयर आ रहे है उसके बीच में एक टाइम पर जब ऑक्सीजन CO2 मान लीजिए नहीं आई, तो ये जो हमारा थ्रोट है ये पार्ट सिकुड़ सकता है, जो कि कोलैप्स कर सकता है। इसे बचाने के लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है। हम इसे अच्छे से लिख देते हैं। तो अब इसके बाद हम चलते हैं ब्रोंकाई पे।
ब्रोंकाइल से ये ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, ब्रोंकाई 2 पार्ट्स में, फिर ये मैनी पार्ट्स में कन्वर्ट होता है। अब इसके बाद हम एल्वियोलाई देखते हैं। एल्वियोलाई होता है एयर सैक या एयर बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, तो एयर बैग लिखना ही सही होगा। तो एल्वियोल अच्छे से, एल्वियोलाई क्या करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया। जैसे कि मैंने डाइजेशन वाले पार्ट में भी बताया था, विली जो होता है वो कर्व जैसा होता है क्योंकि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। वैसे ही एल्वियोलाई भी एक एयर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। जैसे एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये ब्रोंक्यूल से गया, फिर ये एल्वियोलाई, इसका एयर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसा है। ये बैलून शेप वाला स्ट्रक्चर से सरफेस एरिया इंक्रीज होते हैं ताकि ज्यादा ब्लड वेजल्स आए और ज्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो इसलिए एल्वियोलाई इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। फिर उसके बाद ब्लड वेसल से ब्लड पासेस, यहाँ ब्लड वेसल्स पासेस या ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द whole body and CO2 comes out from the body। तो ऑक्सीजन जाता है और CO2 फिर वापस आ जाता है। तो इतना हमने देख लिया, हमने पार्ट्स पता चल गए, हमें फंक्शन पता चल गए, डायग्राम अभी बनाते हैं। पहले ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी देखते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन जो होता है वो डिसॉल्व नहीं होता है, तो वो ब्लड में आरबीसी के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। सो इट passes to the whole body through आरबीसी। और आरबीसी में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ डिफ्यूज फॉर्म में होके ब्लड के थ्रू पास करता है। it diffuses blood and passes through the whole body. तो इसमें डिफ्यूजन और इसमें हीमोग्लोबिन की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे डिफ्यूजेस ठीक है। अब हम डायफ्राम के बारे में पढ़ते हैं। इनहेलेशन का मतलब पता होगा। इनहेलेशन होता है ऑक्सीजन का इनटेक। इनहेलेशन से और एक्सहेलेशन से इनहेलेशन में डायफ्राम फ्लैट हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन के वजह से डायफ्राम फ्लैट शेप में, एंड एक्सहेलेशन में डोम शेप में हो जाता है। इनहेलेशन में लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और एक्सहेलेशन में लंग्स वॉल्यूम डिक्रीज। ये फ्लैट एंड ये डोम शेप, इंक्रीज डिक्रीज। एक पॉइंट है रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में। रेसिडुअल वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट इन लंग्स। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन को हटा के जो वॉल्यूम हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहता है उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, ताकि एयर का कोलैप्स ना हो जाए लंग्स में। अब हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमने नॉस्ट्रल्स बनाई, फेरिनेक्स, लैरिनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फिर यहां से जो छोटे छोटे पार्ट्स में निकले ये ब्रोंक्यूल्स, इसके ऊपर जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है ये एल्वियोलाई है। यहाँ लेफ्ट साइड में हार्ट है और यहाँ रिब्स से कवर होता है, ये लंग्स है। लेफ्ट लंग राइट लंग से थोड़ा भारी होता है क्योंकि हार्ट प्रेजेंट होता है। ये डायफ्राम है और यहाँ पे ब्लड वेजल्स हैं बहुत सारे। तो एक एक को नॉस्ट्रिल्स, ये फेरिनेक्स, लैरिनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई,
bronchioles, alveoli, एंड ये है डायफ्राम, और ये लंग्स है। तो आज का हमारा पार्ट हमने पढ़ लिया है। थैंक यू वेरी मच।